हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप ज्योति यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो रीजनिंग से दूर भागते हैं, रीजनिंग उनको समझ में नहीं आती। लेकिन मैं उनको बता दूं, रीजनिंग है जो फ्री के नंबर होते हैं, इसमें हमारी मानसिकता की जांच की जाती है कि भाई इसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। तो मैं आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार को देखते हुए टॉपिक जो सिलेबस है उनको कंप्लीट करवाऊंगा। जो बाकी बच जाएंगे मैं उनको करवा दूंगा। तो पहला हमारा आज का टॉपिक है दिशा निर्देश का, डायरेक्शन टेस्ट का। तो मैं पहले तो इसका बेसिक बता दूं, होता क्या है डायरेक्शन टेस्ट। तो दोस्तों, इसमें आपको दिशा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, वहां पहुंच जाता है, वो अब कितने दूर है, कौन सी दिशा में। तो सबसे पहले आपको दिशा का नॉलेज, डायरेक्शन टेस्ट आपको होना, डायरेक्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि हमारी चार दिशाएं होती है प्रमुखतः। सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सी दिशा में उत्तर है, कौन सी दिशा में पूर्व है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारी कॉपी में जो ऊपर की तरफ है, हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ऊपर की तरफ उत्तर, याद रखना है, ऊपर उत्तर, उत्तर ऊपर। उत्तर के ठीक सामने कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। ये दो दिशाएं आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, उत्तर के हमेशा राइट साइड में, यानी कि उत्तर के हमेशा राइट साइड में कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। और पूर्व के सामने पश्चिम दिशा। ठीक है, ये तो हो गया एकदम कॉमन सेंस की नॉर्मल बातें। उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण। उत्तर के राइट में क्या होगा? पूर्व। और पूर्व के लेफ्ट में उत्तर। और सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। और अस्त पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये चार दिशाएं हो गई। अब चार दिशाएं और होती है, वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। चार दिशाएं होती हैं उप दिशाएं। ठीक है, ये तो मुख्य हो गई, और अब होती है उप दिशाएं। तो देखिए, ये दिशाएं कौन सी होगी? उत्तर और पूर्व के मध्य। तो आप इसको बोलोगे उत्तर। तो ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। हम इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दो गोलार्ध होते हैं, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण को हम बड़ी दिशा मानते हैं, इसलिए उत्तर पूर्व बोलेंगे। अब ये कौन सी दिशा हो गई? ये जो दिशा है किस किस के बीच में आती है? पश्चिम और दक्षिण के। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा बोलेंगे। और ये दिशा कौन सी होगी? दो के बीच में आती है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आती है उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण और पूर्व दिशा। तो हमारी 8 दिशाएं हो गई हैं। चार हो गए हैं मुख्य, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। और ये हो गई उत्तर और पूर्व के बीच में आती है तो उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ये दक्षिण पश्चिम के बीच में आती है तो दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम के बीच में आती है उत्तर पश्चिम। और ये आती है दक्षिण पूर्व के, तो दक्षिण पूर्व दिशाएं। ये 8 दिशाएं हो गई। कॉपी के हमेशा ऊपर उत्तर और जस्ट सामने दक्षिण, और उत्तर के राइट में होता है पूर्व। बस ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व के पश्चिम। अब एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि कोई व्यक्ति बाएं मुड़ता है, तो मुड़ने का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, ठीक है, आप स्वयं को मानो, आप ऐसे चल रहे हो और आप बाएं मुड़ रहे हो, यानी खुद का बायां मान लो। तो बाएं मुड़ने का मतलब यही होगा कि वो 90 डिग्री मुड़ता है, पूरा 90 डिग्री, यानी कि बाएं मुड़ने का मतलब पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। ऐसे जा रहा है, दायां मुड़ रहा है, तो पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि कह दे दक्षिणावर्त घूम रहा है, दक्षिणावर्त क्या होता है? ऐसे जा रहा है, दक्षिणावर्त यानी ऐसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त। और वामाव्रत कह देता है, तो वामाव्रत होता है बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर, वाम यानी बायां, दक्षिणावर्त यानी ऐसे। और घड़ी आपको पता होना चाहिए, ये जैसे क्लॉक है, क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो क्लॉक हमेशा ऐसे ऐसे, क्लॉक हमेशा ऐसे चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? 1 2 3 ऐसे चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्लॉक के उल्टा कह दे तो ऐसे मानना है आपको। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग में जो दिशा निर्देश है, उनके प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा आपको एक लाइन पढ़नी है और एक लाइन को सोल्व करना है, फिर अगली लाइन पढ़नी है, उस सिचुएशन को रखना है।
इसी प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे, अन्यथा यदि आपने पूरा प्रश्न पढ़ लिया और आप पूरे प्रश्न में उलझे रहोगे। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, दिशा निर्देश के टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपने घर से 5 किमी दूर बाजार जाता है। ठीक है, कोई दिशा नहीं बता रखी है, तो हम क्या मानेंगे, ये आदमी है, अपने घर से, इसका घर है, 5 किमी दूर बाजार जाता है। ठीक है, ये 5 किमी हो गया और दूर जाके कहाँ पहुंच गया, बाजार पहुंच गया। बी कर देते हैं, मार्केट के लिए या बाजार के लिए बी कर देते हैं। अब कह रहा है उसके बाद 2 किमी दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। अब कोई दिशा नहीं बताई है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, 2 किमी दूर मेले में जाता है, तो हमें 2 किमी सीधा ही मानना है, इसके आगे 2 किमी दूर गया और जाके कहा, मेले में जाकर वापस अपने घर लौट जाता है। यहां से 5 किमी बाजार गया, बाजार से 2 किमी दूर मेले गया और मेले में जाकर अपने घर वापस लौट जाता है। उसे वहां जाने तथा वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अब देखो, यहां से यहां कितनी दूरी, 5 + 2, और यहां से वापस घर जाने कितनी हुई, 5 + 2 7, वापस घर 7 + 7 14 किमी दूरी तय करनी पड़ी इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश 5 किमी उत्तर की ओर जाता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि प्रकाश है जो यहां पर है। ठीक है, 5 किमी उत्तर की ओर, मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि ये हम मान लेते हैं यहां पे प्रकाश ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, उत्तर के दाएं होता है पूर्व और यहाँ पर होगा पश्चिम। तो ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये कह रहा है 5 किमी उत्तर की ओर जाता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर यानी उत्तर, 5 किमी गया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किमी जाता है। अब आप स्वयं को मान लीजिए, अगर ये दिशा में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो समझ लीजिए आप स्वयं इस तरफ जा रहे हो, आपका मुंह है ऐसे, और ये आप दाईं ओर मुड़ोगे, दाईं ओर आपका दायां कैसे होगा, यहां होगा दायां, मुड़ना है यानी पूरा 90 डिग्री मुड़ना है। आपको मैंने बताया दायां या बायां मतलब पूरा 90 डिग्री मुड़ना है। ठीक है, दाएं मुड़कर 6 किमी जाता है, ये दाएं मुड़कर 6 किमी जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अब फिर दायां, अब आप ऐसे जा रहे हो समझ लो, और आप दाएं मुड़ोगे राइट हैंड साइड, स्वयं को एक बार आंख बंद करके आप स्वयं अपने आप को देखिए, और राइट हैंड साइड यानी कि वापस ऐसे मुड़ोगे आप, आपका मुंह इस तरफ है पूर्व दिशा की तरफ, और आप मुड़ोगे कैसे, इस तरफ मुड़ोगे। ठीक है, 6 किमी चल, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है, हो गया। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। पहले आप उत्तर की तरफ गए 5 किमी, फिर आप दाईं ओर मुड़े 6 किमी, फिर आप वापस दाईं ओर मुड़े 5 किमी। अब ये कह रहा है कि बताओ वह प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक यानी जहां से शुरू किया है, स्थान से कितनी दूरी, और दूरी हमको सीधी बतानी है। ठीक है ना, दूरी यानी कि ये दूरी बतानी है। तो देखिए ये 5 किमी, ये 5 किमी समांतर रेखाएं, ये 6 किमी, तो ये भी कितना होगा, 6 किमी दूरी होगा। देखिए कॉमन सेंस, 5 किमी ये है, 5 किमी ये है, ये 6 किमी है, तो ये भी कितना होगा, 6 किमी ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किमी पूर्व दिशा में, ये प्रेमलता यहां से मान लेते हैं, प्रेमलता अपने घर से 8 किमी पूर्व दिशा में, ये इसका घर है, पूर्व दिशा कौन सी होगी, ये होगी पूर्व दिशा। देखिए वापस समझा देता हूं, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये इसका घर है, घर से पूर्व दिशा में गई और कितना, 8 किमी, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किमी। अब ऐसे ये जा रही है, इसका मुंह इस तरफ है और बाईं ओर मुड़ेगी, मान लो आप ऐसे जा रहे हो और बाईं ओर मुड़ोगे, तो बायां आपका ऐसे हो जाएगा, बायां यानी लेफ्ट, और ये जा रही है 6 किमी। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किमी जाती, अंत में बाईं ओर, अब आप ऐसे जा रहे हो और आपका मुंह इस तरफ है, तो आप बायां कैसे मुड़ोगे, ऐसे मुड़ोगे, आपका बायां ये हो जाएगा, और कितना, 8 किमी। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। ये देखो पूर्व दिशा में जाती है 8 किमी, बायां मुड़ती है 6 किमी, फिर बायां मुड़ती है 8 किमी। अब ये कह रहा है कि इस प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, कितनी दूरी है, ये दूरी पहले तो ये बताओ, दूरी कितनी हो, ये 8 है, ये 8 है, ये 6, तो ये भी 6 होगी, और किस दिशा में,
इस दिशा से, ये दिशा कौन सी है, देखो यहाँ से ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा होगी उत्तर दिशा। तो 6 किमी और उत्तर दिशा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वह प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है या जिस स्थान से वह खड़ा है उससे प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछ रहा है। आपको इसमें कंफ्यूजन या कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से दूरी तो वही होगी जो यहाँ से ये 6 किमी, लेकिन ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दूरी में, ये कौन सी दिशा में, तो दिशा हमारी कौन सी होगी, उत्तर दिशा में। यहां से यहां उत्तर दिशा, यहां से यहां उत्तर दिशा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा आराम से समझिए, सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो कह रहा है कि राम दक्षिण दिशा में 4 किमी, जैसे कि हम ये मान लेते हैं ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, कोई भी स्थान यहाँ से हमारा शुरू होगा। तो देखिए ये कह रहा है कि राम दक्षिण दिशा में 4 किमी जाता है, यहाँ से इस दिशा में जाएगा, राम दक्षिण दिशा में 4 किमी जाता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अब देखिए राम का मुंह है वो हमारे विपरीत है, हम ऐसे मान लो आप यहाँ पे कॉपी, अभी आपके हाथ में पेन कॉपी है तो आपका मुंह किस साइड में, इस दिशा में, तो ये ऐसे आ रहा है तो इसका बायां हमारा उल्टा होगा, तो इसका बायां क्या हो जाएगा, ऐसे। आप स्वयं राम को मानिए कि ऐसे जा रहा है, इसका बायां कहाँ, ऐसे होगा। बाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अब राम का मुंह इस साइड में और वो कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किमी जाता है, बायां यानी कि ऐसे 4 किमी जाता है। तो बताओ अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो यहां से इसका प्रारंभिक स्थान ये कितनी दूरी और कौन सी दिशा में, तो देखिए ये यहां पे खड़ा है, ऐसे कौन सी दिशा होती है, यहां से ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा है। और कितनी दूरी, तो ये समान है तो ये भी समान होगी, 5 किमी, पश्चिम दिशा और 5 किमी। ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। राजू 25 किमी उत्तर दिशा में चलता है। मैं बार बार ये बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, आप यहां पे हो। ठीक है, ये कह रहा है कि राजू 25 किमी उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, ये राजू यहां से उत्तर दिशा में यानी ऊपर 25 किमी चलता है। ठीक है, अब कह रहा है और बाएं मुड़कर 5 किमी जा, राजू का मुंह ऐसे तो बाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, ये बाएं मुड़कर 5 किमी। ठीक है, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, ये ओ बिंदु हो गया। फिर दाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर, तो दाएं ऐसे होगा, इसका मुंह ऐसे, तो दाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किमी चलता है। और उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किमी चलता है। अब आप खुद देखिए, यहां से पूर्व दिशा कैसी होगी, ऐसे, तो पूर्व दिशा में चलकर कितना चलता है, ये 5 किमी चलता है, ये 5 किमी चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए ये कह रहा है वापस प्रारंभिक बिंदु यहां से लेकर यहां आना है इसको, तो कितनी यात्रा तय करनी पड़ेगी। तो आप स्वयं देखिए, ये 25 है और ये कितना है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये समान है तो ये और ये भी समान होगा, तो 5, तो 25 और ये 5 कितना, 30 किमी की इसको यात्रा तय करनी पड़ेगी। अब आपको एक याद रखने या ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको ऐसे 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 और ऐसे दूरी नहीं बतानी, आपको दूरी हमेशा सीधी ही बतानी है, ऐसे ही बतानी है सीधी दूरी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो दोस्तों ये थे आज कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन आपकी बेसिक पकड़ बनाने के लिए। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, और यदि आपको ये अच्छे लगे प्रश्न तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक इसी तरह आसान भाषा में क्लियर करवाऊंगा, और अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में या रिश्तेदारों में जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको रीजनिंग मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, उनको ये बताइए चैनल के बारे में। चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप भी इस चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।